नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल इसके बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जो आगे चल के हमें बहुत ही यूजफुल होगा जब हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। और यदि आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें सीखना ही पड़ेगा दोस्तों। जिस प्रकार से एक मकान की नींव मजबूत की जाती है तो वो मकान अच्छी तरह से स्ट्रांग बनता है, उसी प्रकार आप लोगों को भी इस चीज़ में बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी तरह से मजबूत हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, सेंटेंस यानी वाक्य किसे कहते हैं? In every language, there is a need of group of words to communicate, such as group of words that communicate a complete message is called a sentence। यह हिंदी में कहूँ, हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूहों का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, हम कह सकते हैं यानी कि वाक्य वह हैं जिनसे सुनने वाले को पूर्ण संदेश का पता चल जाए, वो क्या होते हैं? हमारे वाक्य होते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं? लैंग्वेज का ग्रुप होते हैं, कई वर्डों के ग्रुप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, वह आदमी है, यानी वह और आदमी है, यानी कई वर्डों का ये ग्रुप है। यही पूरा ग्रुप क्या है? हमारा एक मिल करके सेंटेंस बन गया है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, 4 क्लासिफिकेशन इसके हैं। चारों क्लासिफिकेशन के अलग अलग टाइप्स हैं सेंटेंस के। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन देखिए, पहला क्लासिफिकेशन में पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक या कथावाचक वाक्य। ठीक है दोस्त। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है। पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। तो ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अनुसार ये 5 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा है निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन 2 कहता है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक। क्लासिफिकेशन फर्स्ट कहता है 5 प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन 3 कहता है ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सिंपल सेंटेंस, जिसमें नो एक्शन, कोई कार्य ना हो जहां पर, तो सिंपल सेंटेंस होते हैं। टेंस सेंटेंस, मॉडल वर्ब सेंटेंस, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इट्स ये क्या है? मॉडल वर्ब है। इम्परेटिव सेंटेंस, कैजेटिव वर्ब सेंटेंस, पैसिव वॉइस सेंटेंस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो ये 7 प्रकार के क्लासिफिकेशन 3 के अनुसार है। दोस्तों, क्लासिफिकेशन फर्स्ट के टाइप्स हम 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है। पहला असर्टिव सेंटेंस अथवा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, दोनों कहा जाते हैं, या तो असर्टिव या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक या कथावाचक वाक्य। ठीक है, ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन किया जाता है, कोई भी बात, चाहे वो एक तथ्य हो या एक सोच, तो वो क्या होते हैं? हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है अयांश मेरा बेटा है, यानी देखिए मैं बता रहा हूँ, बयां कर रहा हूँ, अयांश मेरा बेटा है। ठीक है, यानी वर्णन किया गया है, तो यह हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। इसी प्रकार अमन घर पर नहीं है, यानी बता रहा हूँ अमन घर पर नहीं है। रश्मि स्कूल नहीं जाती है, वर्णन किया गया है। मम्मी जी मुझे डांटती है, तो यह सब वाक्यों में क्या किया गया है? बात का वर्णन किया गया है, तो ये हमारे असर्टिव
सेंटेंस हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप से देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, क्या अमन घर पर नहीं है। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, क्या अमन घर पर नहीं है। इज अमन नॉट एट होम, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। ठीक है, तो ये यहाँ क्या किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश, प्रार्थना व्यक्त करे वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों याद रखना। ठीक है, जैसे वहां बैठो, यानी क्या कहा गया है, यानी आदेश दिया गया है, आज्ञा दी गई है कि वहां पर बैठो, सिट देयर। ठीक, मुझे जाने दो, यहाँ क्या है, परमिशन लिया गया है, यानी प्रार्थना की गई है कि मुझे जाने दो। ठीक, लेट मी गो। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि, ये हम ऐसे वर्ड जो यूज होते हैं, ऐसे वाक्य आते हैं, तो वो क्या हमारे कहलाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ठीक, वाह, गजब, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के कैटेगरी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसे कहते हैं इच्छा सूचक। ऐसे वाक्य जिनमें किसी के लिए कोई दुआ मांगी गई हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मान करे आप सफल हो जाए, मे यू सक्सीड। ठीक है, यानी यहाँ क्या की गई है, दुआ मांगी गई है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैटेगरी के हैं। दूसरा है क्लासिफिकेशन, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, वन बाय वन। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें ना, नहीं का प्रयोग ना हो, नहीं कोई प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, ये हमारे अफर्मेटिव कहलाते हैं। जिनमें नहीं ना हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो हमारे अफर्मेटिव कैटेगरी के कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, राम एक अच्छा लड़का है। क्या यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यहाँ कोई वर्ड है नहीं का, नहीं है, तो ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव कैटेगरी का है। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। ठीक, दूसरा हमारा निगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग तो हो पर कोई प्रश्न न पूछा गया हो, वो हमारे निगेटिव सेंटेंस कैटेगरी के आते हैं। ठीक है, नहीं वर्ड हो लेकिन इसमें कोई प्रश्न न पूछा गया हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे निगेटिव कैटेगरी के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। देखिए नहीं वर्ड आया है, लेकिन यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। राम इज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये हमारे निगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस है। तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो लेकिन प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो बल्कि प्रश्न पूछा गया हो, तो वो हमारे इंट्रोगेटिव कैटेगरी का वाक्य होता है। जैसे क्या राम एक अच्छा लड़का है, इज राम अ गुड बॉय। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, बल्कि नहीं वर्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा है दोस्तों चौथा निगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक।
ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो वो हमारे निगेटिव इंटरोगेटिव कैटेगरी का सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल है, क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? तो देखिए यहाँ नहीं वर्ड भी है और क्या यानी प्रश्न भी पूछा गया है, तो ये हमारा निगेटिव इंटरोगेटिव कैटेगरी का वाक्य है। ठीक है, इज राम नॉट अ गुड बॉय, तो ये हमारा निगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य है। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, तो आप वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर लेसन वाइज लेक्चर वाइज वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य के भाग। ठीक है, वाक्य के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।